ऑथराइज नहीं हो, हमारे अफसर से आप बात कीजिए, वो बताएंगे। सर आप माइक क्यों हटा रहे हैं? आप माइक क्यों हटा रहे हैं? सर क्यों नहीं, आपको यहाँ पे किया गया तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर किस बात का आपको डर? मैं आपको सर आप माइक क्यों हटा रहे हैं? आप माइक क्यों हटा रहे हैं? आप माइक क्यों हटा रहे हैं? आप वर्दी में है तो कुछ भी करिएगा, हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप माइक क्यों हटा रहे हैं? आपको नहीं बोलना है, मत बोले। आप क्यों नहीं बोले? किस बात का डर है? आप माइक क्यों हटा रहे हैं? दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़। मैं अंजलि खड़ी हूँ। आज आप सभी को लेकर आई हूँ लक्ष्मी नगर के मास्टर ब्लॉक गली नंबर 3 में। जी हाँ, कहते हैं जब घरेलू कलेश ज़्यादा हो जाए तो कब हत्या में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि हत्या है या आत्महत्या, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है और लगातार जो है दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कुछ पुलिस वाले भी हैं और पूरी भीड़ जमा हुई है। कहा जा रहा है, लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि हत्या कर दी जाती है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर हत्या है या आत्महत्या। लेकिन हम महिला के परिवार वालों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है घटना की सच्चाई। आपका नाम? सुरजीत गुप्ता। महिला से क्या रिश्ता है आपका? मैं उनका ब्रदर हूँ, बड़ा भाई। तो क्या लगता है आपको, जो लगातार आप लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं, पूरी घटना को विस्तार से बताएं। इसकी शादी 9 साल पहले हुई थी और 9 साल पहले हुई थी, उसके 2-4 महीने बाद ही वायलेंस शुरू हो गया था। उसके पति का मारना पीटना, पैसे मांगना, और ये कहता था कि मैं नहीं कमाऊंगा, तुम कमा के लाओ, तुम कमा के लाओ, घर से लेकर खर्च तुम चलाओगी। कभी लाइट काट देना, कभी पानी बंद कर देना, कभी बच्चे का पढ़ाई खर्चा नहीं देना, मतलब कुछ भी खर्च नहीं करते थे कि तुम दहेज मांगो, घर से लाओ, घर से करना है इनके लिए। इसके बाद हमने कई बार कंप्लेंट करी, महिला आयोग में भी कंप्लेंट की हमने, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ का जो ऑफिसर था उसने हमें भगा दिया डांट के। उसके बाद हमने कई साल कंप्लेंट करती रही। अभी 5-6 महीने पहले हमने शकरपुर थाने में कंप्लेंट की थी। इसके पति ने इसको बहुत मारा, काफ़ी सिर पे चोट लगी थी, उसका मेडिकल भी कराया था। मुकेश जो यहाँ के IAS हैं, मुकेश, उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट, मैंने उनके थ्रू कंप्लेंट कराई थी, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। उसको बुलाया, कह दिया ये पागल है, पागल है। फिर अपने सिस्टर को हम घर ले गए, हमने काफ़ी दिन घर रखा। उसके बाद हमने उसको यहाँ भेजा। वो कह रही भैया मैं कब तक आप पे बोझ रहूँगी, अपने आप काम करूँगी, अपने आप खाऊँगी। तो उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करा अपना, ऑनलाइन करती थी, उसमें भी कमाती थी। सिलाई सिखाना, बोर्ड लगाओ ऊपर, वो दिखाओ सिलाई का बोर्ड, ये सिलाई करती थी। औरतें सीखने आती थी तो ये लोग उनको भगा देते थे कि अंदर नहीं जाओ, घर गंदा हो रहा है। बेटे को मारना पीटना सब ये करते थे उसके अंदर में। और अभी जब हमने मंगलवार को, अभी इस ट्यूसडे को मेरी उससे बात हुई, घर पे आई थी तो काफ़ी दुखी थी। हमने उससे कहा भी था कि सिस्टर क्या बात हो गई। बोली भैया मुझे वहाँ से निकालो। हमने कहा 2-4 दिन का समय दो, हम वहाँ से निकल जाएंगे, हम तुम्हें निकाल लेंगे। लेकिन इसमें नहीं पता कि बुधवार की रात को क्या बात हो गई। लेकिन उसके बेटे से बात करी तो उसने बताया कि नितिन ने और सास ने सुबह लड़ाई की थी। वो मोटर खुला छोड़ गई, सिस्टर को ध्यान नहीं रहा, इसलिए उन्होंने लड़ाई की। और लड़ाई करने के बावजूद बेटा स्कूल निकल गया है। उसके बाद हमने नीतू को फ़ोन मिलाते रहे, उस पर मैसेज पड़ा था भैया माफ़ कर देना। हमने कहा हो सकता है मैसेज इन्होंने ही डाला हो मैसेज। उसका मोबाइल लैपटॉप भी नहीं मिला अभी तक। तो मैं वहाँ से आया। क्या कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है? नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन ये मुकेश सिंह कह रहे, मुकेश के बारे में आपको पता चला है? मुकेश कह रहे हैं, मैंने उनसे कहा दिखाओ, बोले हम दिखाएंगे नहीं, पहले आप मुझे अपने सिस्टर की राइटिंग दो। हम राइटिंग नहीं दे सकते ना, आप नोट भी लिखवा सकते हो, हमें आप नोट दिखाओ, उसके बाद हम राइटिंग देंगे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं अंदर घुसने लगा, इसके पति ने मुझे गाली दी, गलौज दी, वाइपर लेके मारने चढ़ गया, और इसकी सास ने भी, दोनों। पुलिस वाले इसमें क्या कर रहे हैं? इतनी मदद मिल रही है आपको पुलिस के तरफ? अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम आएगा उसके बाद रिपोर्ट करेंगे, जो भी होगा आपका डिसीजन। पुलिस वालों की सहयोग मिल रही है? इतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। उनके मामा वकील हैं 30,000 के, और सारे एसोसिएशन लीडर है वहाँ के। उनका प्रेशर, उसका प्रेशर हो चुका है, रात में जो भी है सारा प्रेशर। उसकी हालत देखो ना कि क्या हाल हो रहा है उसका, लड़की का जो है खींच खींच के मारा हुआ है, छातियाँ तक, मतलब उसका इतना बुरा हाल करा हुआ है उसका, लड़की का। इन लोगों ने जो है कब से ये लोग कह रहे हैं, पुलिस वाले सब 2-1 बार इन लोगों ने शिकायतें करी हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। अब ये चली गई तो अब आगे लेडीज पुलिस भी आ रही है, सबको सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद इन्होंने घर वालों को सबको जो है, हमने पुलिस वालों को अभी बोला है कि उसकी सास और उसकी बेटी को लेके आओ,
तो कोई जवाब ही नहीं दिया है। मतलब कुछ हाथ न रख के खड़े हुए हैं। कहाँ है ये घर? तो जो है उनका ससुराल ही है ना, तो कहाँ है, कहाँ है? भाग गए, सारे भाग गए ससुराल वाले, कोई भी भाग नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है। भाग गई, पूरा परिवार भाग गया, सब भाग गए, को गिरफ्तार नहीं करा अंदर से जो है। सब भाग गए यहाँ से। बुढ़िया को बुलाना चाहिए पहले। आप लोगों ने FIR करवाई है? हाँ, करवा रहे हैं। अभी तक कर नहीं रहे वो लोग, कर ही नहीं रहे FIR। किसने FIR करने से मना किया? यही पुलिस वाले मना कर रहे हैं सारे लोग, समझ लो। हाँ, सास को बुलवा लो, सास को बुलाओ, सास को बुलाओ, नीतू की सास को बुलाओ, सास को बुलाओ, सास को बुलाओ, नंद को बुलाओ, पूरा परिवार बुलावो, पूरा परिवार बुलावो, सास को, नंद को, नंदोई को, चाची को। आप लड़की से क्या रिश्ता है आपका? मेरी मैया, मेरी बेटी है। देख सकते हैं लड़की की जो है माँ हमारे साथ खड़ी है और इनकी दशा देखिए कि क्या दशा हुआ है। पीछे मेरे पुलिस की पूरी टीम खड़ी हुई है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बोलने को। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैं 2 सालों से नीतू का केस हैंडल कर रही हूँ। अगर दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, पुलिस के पास चलो, के संग चलो। देखो पुलिस खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस, नहीं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी बच्ची को न्याय चाहिए, मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी बच्ची को मार दिया। परिवार को बुलाओ, परिवार को बुलाओ, परिवार को। सब इंस्पेक्टर अगर यही हैंडल कर रहे थे और इन्होंने कल मुझे डांटा था, यहाँ पे शॉट ना डालो। क्यों ना डाले? हम शॉट बिना मतलब के शॉट डाल रहे हैं। अगर आपने केस हैंडल किया होता तो आज नीतू मृत ना होती, नीतू जीवित होती। हमारे साथ है। हाँ, देखिए जो भी होगा, जो गलत होगा, गलत को सजा और सही को न्याय मिलेगा। आप इसका बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर हमारी लली हम कह रहे हैं गलत होती तो पूरी गली संग ना होती। लली, मेरी लली के दोनों कान चिरे हुए हैं, सब निकाल लो। सर क्या हुआ? इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? जो लीगल एक्शन है हम वो ले रहे हैं। सर जो महिला के ससुराल वाले हैं वो कहाँ गए? कुछ पता करने की आपने कोशिश की? जो लीगल एक्शन है हम वो ले रहे हैं। आप शिकायत दे दीजिए, जो भी उस पर एक्शन होगा हम करेंगे। और मैं आपको बताने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, हमारे अफसर से आप बात कीजिए, वो बताएंगे। सर क्यों नहीं? आपको यहाँ पे किया गया तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर किस बात का आपको डर है? मैं आपको सर आप माइक क्यों हटा रहे हैं? आप माइक क्यों हटा रहे हैं? आप माइक क्यों हटा रहे हैं? आप वर्दी में है तो कुछ भी करिएगा, हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप माइक क्यों हटा रहे हैं? आपको नहीं बोलना है मत बोले। आप क्यों नहीं बोले? किस बात का डर है? आप माइक क्यों हटा रहे हैं? एक महिला ने अपनी बेटी को खोल दिया है और आप माइक हटा रहे हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज होती है सर? नहीं थे तो देखा आपने, पुलिस जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन हमें जो है हमारी ड्यूटी निभाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह से प्रशासन दबाव बनाएगी मीडिया पर और आम लोगों पर? जब मीडिया को इस तरह से दबाया जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? एक महिला ने अपनी बेटी खो दिया है और यहाँ पे जो है लोगों में बिल्कुल भी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। हमें बोलने की इजाजत नहीं है। आप अगर सरकारी ऑफिसर है तो कुछ भी करेंगे। सवाल आपसे भी है, सवाल आपसे भी है। मैं अंजलि आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह के घटना के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ, किसी को न्याय दिलाते हुए। तब तक के लिए बने रहिए एएनएन न्यूज नेटवर्क के साथ। एएनएन न्यूज नेटवर्क के साथ कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मैं अंजलि, दिल्ली।